अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे बहन भाई सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वह मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में। मलाला यूसुफ़ज़ई के लिए इतना तो ख़ास टाइम किसी के पास नहीं है कि इसकी बोंगियाँ सुनकर हम लोग अपना ख़ास टाइम निकालें इसके लिए और इसके मुतालिक बात करें। लेकिन सोचा जो इसने बात की है नहायत नहायत निचले दर्जे की, तो चलो सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपना हिस्सा शामिल कर लूँ। अच्छा जी, तो मलाला यूसुफ़ज़ई फरमाती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल गेट मैरिड, वाई कांट वी लिव टुगेदर एज पार्टनर्स विदाउट मैरिज। तो मलाला साहिबा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये दुपट्टा सर पे ले रखा है, वैसे तो आपने इज़्ज़त की चादर उतार फेंकी है। आपके इस बयान ने साफ ज़ाहिर है कि आप इज़्ज़त की चादर उतार फेंकी है। आप सिर्फ़ मगरबी ममालिक की पुतली हैं। जैसे वो कहते हैं आप वैसे करेंगी, जैसे वो सुनने को कहेंगे आप वैसे सुनाएंगी। तो बराए मेहरबानी आप अपनी राय अपने पास रखें। हमें पता है कि हम लोगों के लिए निकाह कितना ज़रूरी है, ठीक है। आप तो सरेआम ज़िना करने का मशवरा दे रही हो, आप तो सरेआम इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही हो। आप हो तो एक मुसलमान, लेकिन शायद ये भूल चुकी हो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं, हम लोगों को क्या सिखाया गया है। दीन इस्लाम में निकाह क्यों जायज़ है और मुस्लिम और गैर मुस्लिम में किस बात का फ़र्क है। इन्हीं बातों का तो फ़र्क है और आप इन्हीं फ़र्क और इन्हीं जायज़ नाजायज़ फ़र्क को ख़त्म करके आप ये साबित करना चाहती है कि हम एक हैं। नहीं नहीं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम कभी बराबर नहीं हो सकते। पाक और नापाक को मेरे रब ने अलग कर दिया है। आप शायद मगरबी ममालिक की तालीम हासिल करके आप इस कदर आपने उस तालीम को अपने दिमाग, अपने जहन, अपने दिल, अपनी ज़ुबान पर मुसल्लत कर लिया है कि अब आपके दिल पे जंग लग गया और आप दीन को पस पुश्त डाल के आप आगे बढ़ रही हैं। आप भूल चुकी हैं कि आप एक मुसलमान हैं। भूली नहीं हैं, लेकिन आप गाफिल हो गई हैं। हैरत होती है ये सोच के कि मुसलमान ये कैसे सोच सकता है। आपने ऐसा सोच के ये साबित कर दिया कि आपके दिमाग पे आपने अपने हाथों से अपना दीन गंवा रही हैं, अपना ईमान गंवा रही हैं। और जब ईमान आपका बिल्कुल खो जाएगा तो फिर आप उसे इधर उधर तलाश करेंगी और ढूंढेंगी मेरा ईमान कहाँ गया। मैं मानती हूँ कि बेहयाई हर तरफ है, हर तरफ बेहयाई फैल चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान इस चीज़ से गाफिल हो गया है कि निकाह करना नाजायज़ है। जितना मर्ज़ी कोई बेहया है, जितना मर्ज़ी कोई बेहया है, लेकिन हर मर्द और हर औरत को इस बात का इल्म है कि निकाह इस्लाम में क्यों जायज़ है और निकाह क्यों ज़रूरी है। और आप इस चीज़ की तरग़ीब दे रहे हैं, इस इल्म की तरग़ीब दे रही हैं आप। सो काइंडली आप अपना इल्म अपने पास रखें, अपना ईमान को तलाश करें, अपने ईमान को तलाश करें, दोबारा से उसको खोजें। इधर उधर देखें कहाँ गुम हो रहा है आपका ईमान। कुरान पाक का तर्जमा पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, आपके दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा हो और आपकी ज़हन और दिमाग और कानों में इस्लाम की वो तालीमात फिर से दोबारा ढूंढें, फिर से दोबारा इस्लाम की तालीमात अपने दिल और दिमाग पे वहाँ लेकर आएँ जहाँ वो पहले थीं। और प्लीज़ इस्लाम को मत भूलें। आपकी इस बात ने इस्लाम के मुंह पर तमाचा नहीं मारा। यकीन माने दीन इस्लाम पर काफिरों की बातों से, काफिरों की तोहमत से या गैर मुस्लिम या आप जैसी नादान लड़कियों की बेवकूफ़ाना बातों की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मेरा इस्लाम, मेरा दीन मेरे रब का है, मेरे नबी का है। वो हिफाजत फरमाने वाले हैं, वो इसकी इज़्ज़त बनाने वाले हैं। आप लोगों की वजह से इसकी इज़्ज़त पे कोई आँच नहीं आई, क्योंकि ये ता क़यामत रहने के लिए बना है। तमाचा मारा आपने अपने ज़र्फ़ को, तमाचा मारा आपने अपने ज़मीर को, तमाचा मारा आपने अपने ईमान को जो आपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक अपने अंदर रखा हुआ है। तमाचा मारा आपने अपने माँ बाप की तरबियत को, तमाचा मारा आपने उस माहौल को जहाँ पे आप रह रही हैं, और तमाचा खाया आपने। मलाला वापस आओ, देखो कहाँ से तुमने इस्लाम की शुरुआत की थी, देखो कहाँ से तुमने दीन इस्लाम की तालीमात सीखना शुरू की थी। कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज़ पढ़ो, तुम्हें फिर से मोहब्बत पैदा हो, तुम्हें पता हो जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क।
کیا ہے تمہیں پتہ ہو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام میں کیوں فرق رکھا ہے اور کیا فرق رکھا ہے، شاید تم بھول چکی ہو۔ اسلام دیکھو، اسلام کو جانو۔ شکریہ۔ آخر میں اختتام میں انہیں الفاظ میں کروں گی کہ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کی اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھ سکتے تو تم جہالت کی بدترین درجے پر ہو۔ تو اب دیکھا جائے تو یہ دونوں خوبیاں یا خامیاں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ کو اگر وہاں کچھ غلط لگتا ہے تو آپ اسے صحیح سمجھ لیتی ہو، لیکن آپ غلط کو غلط نہیں کہتی، اس لیے آپ غلامی کی اعلیٰ ترین درجے پر ہو، آپ غلام ہو۔ اور اگر آپ وہاں رہ کر غلط کو غلط ہی نہیں سمجھتی تو پھر آپ علم والی ہو کر بھی جاہل ہو۔ تو کائنڈلی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، میرے سمیت آپ کو بھی۔ تو ذرا پرکھو خود کو کہ کہاں ہو آپ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔